हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां विजय संकल्प यात्रा शुरू की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे दिन की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा आज जारी रही। यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हुई, जो सोनीपत के 5 हलकों को कवर करते हुए शाम तक गोहाना पहुंची। यात्रा के दौरान सोनीपत में राहुल ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं, लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं। ये लोग मुझे देखकर छुप जाते हैं। लोकसभा में भी जब मैं भाषण देता हूं तो पीएम नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं। मैं भाजपा मोदी से नफरत नहीं करता। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा कि गुजरात में अडानी पोर्ट में ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर क्या कार्रवाई की गई, यह हरियाणा की जनता को बताएं। हरियाणा में भाजपा सरकार के परिवार पहचान पत्र पीपीपी को राहुल गांधी ने परिवार परेशान पत्र बताया। अभी रास्ते में एक व्यक्ति ने मुझे रोका और कहता है, राहुल जी, मैं छोटा बिजनेस चलाता हूं, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। मैंने कहा, कैसे और क्यों? कहता है, राहुल जी, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, बैंक के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। फिर मैंने पूछा, ये क्यों किया इन्होंने? और 1 सेकंड में जवाब आता है, राहुल जी, अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए किया। सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान और हरियाणा की सरकार 2-3 अरबपतियों की मदद करने के लिए चलाई जा रही है। नतीजा यह है कि जो भी पहले आपके पास रोजगार के रास्ते थे, वो सारे के सारे एक के बाद एक बंद हो गए। पहले स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्री हरियाणा को रोजगार देती थी, वो बंद कर दी गई। आपके लोग सेना में जाते थे, देशभक्ति की आग उनके दिल में होती थी, वो जाते थे, वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बंद कर दिया है। भाई और बहनों, आप जानते हो अग्निवीर क्या है? आप जानते हो अग्निवीर क्या है? क्या है अग्निवीर? क्या है बताओ? मैं आपको बताता हूं। अग्निवीर हिंदुस्तान के जवान से उसकी पेंशन, उसकी कैंटीन और उसका शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। यह योजना इसीलिए बनाई गई है कि हमारे जवानों को पेंशन ना देनी पड़े, उनके परिवारों को कैंटीन ना देने पड़े, और जब वो शहीद हो तो उन्हें शहीद का दर्जा ना देना पड़े। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, सरकारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वो सारी की सारी बंद कर दी गई हैं, प्राइवेटाइज कर दी गई हैं। जहां भी आप देखो, आपको अदानी अंबानी नाम दिखाई देगा। अग्निवीर योजना की जवानों से उनका पैसा छीना, मगर लक्ष्य अदानी डिफेंस को हिंदुस्तान का डिफेंस बजट पकड़ाने का था। आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल सर्च कीजिए, उस पे आप लिखिए अदानी डिफेंस। मीटिंग के बाद आप करना, और आपको दिखेगा चमकता हुआ वेबसाइट, उसमें अलग अलग हथियार दिखेंगे, राइफल, पिस्टल, कारतूस, तोप, ड्रोन्स, उस वेबसाइट पे सारे के सारे दिखेंगे। मगर सच्चाई यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाता है। वो सारे के सारे हथियार विदेशी कंपनियां बनाती हैं। ड्रोन इजराइल की कंपनी बनाती है, हथियार इजराइल की कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अदानी को
डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। इसीलिए विदेशी कंपनियों के हथियारों के ऊपर अदानी का लेबल लगता है। एक तरफ जवानों से उनका पेंशन छीना जाता है, उनका शहीद का दर्जा छीना जाता है, उनकी ट्रेनिंग कम की जाती है, और दूसरी तरफ वही पैसा सीधा अदानी की जेब में जाता है। यहां पे ड्रग्स की इशू है। सब लोग जानते हैं हरियाणा में कि ड्रग्स फैलता जा रहा है। मोदी जी से मैं पूछता हूं, जब आपके मित्र अदानी जी के मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया तो आपने इसके बारे में क्या कार्रवाई की? कितने लोग जेल भेजे? किसको आपने जेल भेजा? यहां आप अपने भाषण में बताइए, हरियाणा की जनता को बताइए। जब मुद्रा पोर्ट में, अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स मिलता है तो नरेंद्र मोदी जी, गुजरात की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय आबू रोड दौरे पर आने वाली हैं, जिसकी तैयारी प्रशासन के साथ साथ ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा भी की जा रही है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के आबू रोड स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर विभिन्न तैयारी पुलिस और प्रशासन के साथ साथ ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा भी की जा चुकी है। इस मौके पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत नाथ रेड्डी समेत के कई नेता भी शामिल होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कानून न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारियां ब्रह्म कुमारी संस्थान में पूरे जोरों से चल रही हैं। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. और आइए अब गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर की खबरों पर डालते हैं एक नजर। शिनौर के साधली में रामदेव मंदिर निकट कच्चे मकान की दीवार धराशायी होने पर एक युवक बाल बाल बच गया। घर में रहने वाला परिवार रात को सो रहा था। उस दौरान अचानक कच्चे मकान की दीवार धराशायी होने की घटना घटी, जिसमें घर में रहने वाला परिवार बाल बाल बच गया है। करजण के किया गांव में एक मकान की कच्ची दीवार धराशायी होने से 5 बकरे मलबे में दबने की खबर भी सामने आई है। दीवार के बगल में ही बकरों को बांधा हुआ था, जिनकी दबकर मौत हो गई है। यह घटना करजण के किया गांव के चौहान फलिया में घटी। लगातार बरस रही बारिश के चलते पुराने मकान धराशायी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस घटना में गरीब परिवार को 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। करजण और शिनौर पुलिस थाने में पकड़े गए विदेशी शराब के जत्थे का नाश किया गया। अलग अलग पुलिस थानों में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत यह शराब पकड़ी गई थी, जिसका करजण के बामन गांव की बंद कंपनी में नाश किया गया। करजण पुलिस द्वारा 3 करोड़ 86 लाख रुपए, शिनौर पुलिस द्वारा पकड़े गए 30 लाख रुपए की विदेशी शराब को इस मौके पर नष्ट किया गया। शिनौर में वडोदरा शुगर की 33वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा शुगर के अध्यक्ष जितेंद्र पटेल, करजण विधायक
अक्षय पटेल समेत के समस्त उपस्थित रहे। पिछले 2 साल में शुगर मंडली में लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिसके चलते साधारण सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।